बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में हम इस्लामी तारीख में 16 रमजान मुबारक को पेश आने वाले काबिल जिक्र वाक़यात को बयान कर रहे हैं। लड़ाइयों से लेकर अहम फैसलों तक हम इस बात पर रोशनी डालते हैं कि इन वाक़यात ने किस तरह इस्लामी तहजीब को मुतासर किया था। 16 रमजान मुबारक इस्लामी तारीख में कई अहम वाक़यात का गवाह है जो उम्मत मुसलमान के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। रमजान मुबारक बजाते खुद रूहानी बुलंदी, इलाही नेमतों और तारीखी संग मिलनों का महीना है और पूरी तारीख में इस मुक़द्दस तारीख पर बहुत से अहम लम्हात रोनुमा हुए थे। इन वाक़यात का तल्लुक़ ऐसी लड़ाइयों से लेकर जिन्होंने इस्लाम के धारे को तश्कील दिया, इन अजीम उलमा और कायदीन के इंतकाल तक जिन्होंने अकीदे के लिए बहुत ज्यादा तावन किया। 16 रमजान मुबारक को पेश आने वाले सबसे काबिल जिक्र वाक़यात में से एक जंग बदर से मुतल्लक है जो दूसरे साल हिजरी 624 ईस्वी में पेश आया था। अगरचे असल मार्का 17 रमजान को हुआ था, लेकिन इस फैसला कुन मार्का की तैयारी 16 तारीख को शुरू हुई थी। ग़ज़वा बदर इस्लामी तारीख की पहली और अहम तरीन जंग थी जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी सी फौज और मक्का के कुरैश के दरमियान लड़ी गई। मुसलमानों को, जिनकी तादाद सिर्फ 313 जंगजू थी, ने तकरीबन 1000 सिपाहियों को एक बहुत बड़ी और बेहतर आलात से लेस दुश्मन फोर्स का सामना किया। 16 रमजान मुबारक को मुसलमान फौज बदर के कुएं पर पहुंची, जहां उन्होंने कैंप लगाया और अगले दिन होने वाली जंग की तैयारी की। यह लम्हा नाजुक था क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात अल्लाह की मदद और रहनुमाई के लिए गहरी दुआ में गुजारी थी। बदर की फतह ने इस्लामी तारीख का धारा ही बदल दिया। यह साबित किया कि ईमान और अज़म मादी ताकत पर फतह हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, रमजान मुबारक के 16 के साथ मुंसलिक एक और अहम वाक़या 886 हिजरी 1481 ईस्वी में है। सुल्तान मोहम्मद फातेह, मोहम्मद सानी की वफात है। वो आसमानी हुक्मरान था जो 1453 में फतह कुस्तुनतुनिया जदीद दौर के इस्तांबुल के लिए मशहूर था। इनकी फतह ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर पेशीन गोई को पूरा किया, जिसने फरमाया, बेशक तुम कुस्तुनतुनिया को फतह करोगे। इनका लीडर कितना शानदार होगा और वो फौज कितनी शानदार फौज होगी। सुल्तान मोहम्मद अल फतह की फतह ने बाज़ंतीनी सुल्तानत के खात्मे की निशानदेही की और उस्मानियों को एक गालिब आलमी ताकत के तौर पर कायम किया। 16 रमजान मुबारक को इनकी वफात मुस्लिम दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि वो इस्लामी तारीख के सबसे ज्यादा बसीरत वाले और कामयाब रहनुमा में से एक है। मजीद 16 रमजान मुबारक सन 218 हिजरी 833 ईस्वी को दुनिया ने इमाम शाफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रहालत का मुशाहदा किया, जो एक अजीम इस्लामी स्कॉलर और इस्लामी फ़िक़्ह में शाफी मख्ते फ़िक्र के बानी थे। इमाम शाफी एक शानदार आलिम थे जिन्होंने इस्लामी कानून, असूल फ़िक़्ह के असूल तैयार किया और कुरान और हदीस की तशरीह के तरीक़ाकार में तावन किया। इनकी तालीमात पर दुनिया भर के लाखों मुसलमान अमल पैरा हैं। 16 रमजान मुबारक को इनकी वफात इस्लामी स्कॉलरशिप के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था, लेकिन इनकी मीरास अब भी असरअंदाज है। इस तारीख को पेश आने वाला एक और वाक़या अमवी खिलाफत के दौरान इस्लामी हुकूमत की तौसीह था। खलीफा अल वलीद अव्वल 705 से 715 ईस्वी के दौर में मुस्लिम फौजों ने स्पेन, शुमाली अफ्रीका और वस्त एशिया में नुमाया पेशरफ्त की। उंदलस, स्पेन की फतह और जजीरा नुमा अम्ब्रीन में इस्लाम के फलाव ने इस्लाम तारीख की सबसे तरक्की याफ्ता तहजीबों में से एक की बुनियाद डाली। इस दौर में साइंस, तिब, फन तमीर और अदब नुमाया पेशरफ्त देखने में आई है, जिसने इस्लामी स्पेन को सदियों तक इल्म का मरकज़ बना लिया। ये फतवात अक्सर रमजान के दौरान तेज हो जाती हैं, क्योंकि मुसलमान रूहानी ताकत और मुक़द्दस महीने के इलाही बरक़ात में यकीन रखते हैं ताकि इन्हें फतह हासिल करने में मदद मिले। मजीद 16 रमजान मुबारक को 1187 ईस्वी में यरूशलेम के मुआसरे में शिद्दत के लिए याद किया जाता है, जिसकी क़यादत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कर रहे थे।
یہ دور صلیبیوں سے یروشلم کی آزادی کا آغاز تھا۔ صلاح الدین ایوبی جو اپنی تقوی، بہادری اور رحم دلی کے لیے جانے جاتے تھے، رمضان المبارک جدوجہد اور استقامت کے مہینے کے دوران اپنی مہم کا آغاز کیا تھا۔ ان کی قیادت بالآخر 1187 عیسوی میں تاریخی فتح کا باعث بنی، جب مسلمانوں کے لیے یروشلم پر دوبارہ قبضہ کر لیا گیا۔ مزید 16 رمضان المبارک کو مسلم حکمرانوں اور علماء نے بہت سے اہم خیراتی منصوبے اور مذہبی اصلاحات شروع کی۔ مثال کے طور پر اسلامی وقف، اوقاف، مساجد اور تعلیمی ادارے اس دور میں مسلم کمیونٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے قائم کیے گئے۔ بہت سے حکمرانوں اور اسکالرز نے رمضان کے دوران علم، صحت کی دیکھ بھال اور فلاحی خدمات میں سرمایہ کاری کی اہمیت کو تسلیم کیا، تاکہ ان کی تعاون کی روحانی اور سماجی اثرات کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جا سکے۔ 16 رمضان المبارک بھی ایک ایسا دن رہا ہے جب مسلم علماء اور صوفی بزرگوں نے اسلام کو دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلانا شروع کیا۔ اس دوران بہت سی اسلامی دعوت مشنری تحریکوں نے اپنی کوششوں کو تیز کیا، نماز، روزہ اور اجتماعی خدمت کی اہمیت پر زور دیا۔ مسلم رہنماؤں علماء نے رمضان المبارک کو ایمان کی تجدید، علم پھیلانے اور مومنان کے درمیان اتحاد کے بندھنوں کو مضبوط کرنے کے وقت کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ 16 رمضان المبارک اسلامی تاریخ میں ایک اہم تاریخ رہی ہے، جو ان اہم واقعات کا گواہ ہے جنہوں نے مسلم دنیا کو تشکیل دی ہے۔ غزوہ بدر کی تیاریوں سے لے کر سلطان محمد فاتح اور امام شافعی کی وفات تک، اور اسپین اور اس سے باہر اسلامی حکومت کی توسیع تک، یہ تاریخ گہری تاریخی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ ماضی کی جدوجہد اور فتوحات اور مسلمانوں کے اپنے عقیدے کے لیے غیر متزلزل عزم کی یاد دہانی کا کام کرتے ہیں۔ ان واقعات سے ہونے والے اسباق مسلمانوں کو اپنی تاریخ پر غور کرنے، عمدگی کے لیے جدوجہد کرنے اور انصاف، علم اور اتحاد کی اقتدار کو برقرار رکھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ رمضان المبارک صرف روزہ رکھنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ فتح، حکمت اور تجدید کا وقت بھی ہے۔ جیسا کہ مسلمان رمضان کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، وہ اپنے پیشروؤں کی عظیم قربانیوں اور کامیابی کو یاد کرتے ہیں اور امت کے بہتر مستقبل کی تعمیر کے لیے ان کی میراث سے طاقت حاصل کرتے ہیں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔